अगर माइक की आवाज वहां पर जा रही है, आंध्र प्रदेश, कोंकण प्रांत, गोरक्ष प्रांत के उधर अगर कहीं बैठे हैं तो कृपया इधर आने का प्रयास करें। संतों का वचन भी हमको सुनने को मिलेगा, इसलिए इसी काम के लिए हम सब लोग आए। हमारे बीच में हमारे दिल की धड़कन माननीय मुकेश खांडेकर जी, उनसे अनुरोध है कि कृपा करके वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुकेश जी, आविष्कार जब हुआ, सोशल मीडिया का आविष्कार जब हुआ, उसके बाद जानना तब शुरू किया जब बजरंग दल ने यात्रा को यशस्विता तक लेकर चले गए थे। और इसका श्रेय निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तो जितना है ही, लेकिन पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी या जम्मू कश्मीर के हमारे ये जो कार्यकर्ता है, जो संघ के, भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के कार्यकर्ता, और उससे ज्यादा यहाँ का जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के इस प्रकार का जो विचार था कि हम कहीं पर भी पलायन नहीं करेंगे, हमको पराक्रम करके अपनी सी धरती को पुनः वैसा ही वैभव लौटाना है जैसा किसी कालखंड में यहाँ का था। बंधुओं और भाइयों ने किया, उनका विशेष आभार है जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते रहे। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो निश्चित रूप से बजरंग दल भी अपने उद्देश्यों को सफलता नहीं पाता। बजरंग दल का उद्देश्य केवल इस धार्मिक यात्रा का पुनर्जागरण नहीं था, बजरंग दल का उद्देश्य था इस पुंछ वासियों के, इस राजौरी वासियों के, इस कश्मीर वासियों के लोगों को यह एहसास कराना कि आपके साथ पूरा भारत खड़ा हुआ है। और आज उसका परिणाम भी है। हम गोरक्ष प्रांत से चल के आए हैं, हमारे साथ कोंकण प्रांत से चल के आए हैं, आंध्र से चल के आए हैं, पूर्व में विभिन्न प्रांतों से लोग चलकर आए और सिर्फ यह बताने के लिए आए कि भाइयों, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो प्रयास किया भारत को जोड़े रखने का, उसमें हम भी सहभागी हैं। यहाँ पे यात्रा आती है तो आप भी यहाँ पे हर साल आते हैं, तो यहाँ लंगर की सेवा जो है दक्षिणा में खड़ा पूंछ में लगाएगी, ये क्या कहेंगे? आप भी जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि इस लंगर की शुरुआत जो यशपाल शर्मा ने की थी, क्योंकि वो पुंछ के एक जाने माने अतिथि थी, और वो सबसे पहले जो इस यात्रा की जो बुनियाद जो लंगर की जो यशपाल शर्मा साहब जी ने रखी थी, और उसके बाद आज तक उनके छोटे भाई अनिल शर्मा जी वो चला रहे हैं, और उनकी सारी संगत जो उनके साथ मेरे साथ नौजवान जी तो सब उनके साथ है, और हम उनका सराहना करते हैं कि ये लंगर एक अच्छे ढंग से जितनी यात्रा है 3-4 हज़ार आदमी तक भी आता है, 5,000 तक भी आता है, 4-5 आदमी, 10,000 आदमी तक रोज लंगर छकता है। ये सब व्यवस्था जो वकील साहब के देख रेख में होती है, और सब दोस्त यारों भाइयों की मदद से जो होती है, सब अपनी तरफ और सब सिखों की तरफ उनको धन्यवाद करते हैं। सनातन धर्म सभा के प्रधान जनाब अक्षय खेते साहब बताएंगे कि हर साल की तरह यहाँ पे श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आती है, बगैर मजहब मिलत यहाँ पे लोगों को यात्री को रिसेप्शन की जाती है। आज श्री दक्षिणामी अखाड़ा में भी आप यहाँ पे आए, लंगर का एहतमाम क्या क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आज यात्रा का जो तीसरा जत्था यहाँ पुंछ के अंदर आया है, मैं सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आपने देखा होगा कि ये
यात्रा को चलते हुए 21 साल हुए हैं। ये 22 में साल साल के अंदर यात्रा यहाँ आ रही है और दिन प्रतिदिन जो है ये यात्रा बढ़ती जा रही है। और जो यात्री आते हैं अगर उनकी भी हम फीडबैक ले लें और यहाँ के समाज का भी अगर वातावरण देखें तो चाहे वो आने वाले यात्री हैं, चाहे यहाँ पुंछ का समाज है, बीनो मजबूल सभी धर्मों के लोग जो हैं सभी के अंदर आदर और सत्कार है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं चाहे हमारा यात्रा ग्राउंड हो, चाहे दशहरी खड़ा हो, चाहे मंडी के अंदर हो, सभी लोगों ने तरह तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं उनके आदर और सत्कार के लिए। और पुंछ के लोग जो है अतिथि देवो भव, जिस प्रकार से अतिथि का आदर और सत्कार करना चाहिए उसके लिए भली भांति जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जाने जाते हैं। मैं पुनः सभी पुंछ वासियों को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारा एकता और भाईचारा बना रहे और इसी तरह जितने भी देश भर से यात्री आते हैं उनका आदर सत्कार होता रहे। और यात्रा जितने भी यात्रा के साथ यात्रा प्रमुख आए उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो भी प्रयास करें कि ये यात्रा जो है बढ़नी चाहिए और ये यात्रा वर्ष भर निरंतर चलनी चाहिए। जिस प्रकार से वैष्णो देवी, शिवखोड़ी या अन्य स्थानों की यात्रा चलती है, क्योंकि इस यात्रा को लेकर के जब ये यात्रा शुरू की गई तो उसका उद्देश्य यही था कि ये यात्रा जो है वर्ष भर चले और ताकि यहाँ का इकॉनमी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। धन्यवाद।